राम राम भाई सारे वाण भाइयों ने। आप लोग सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से खबर देख रहे हो, वो आपके सामने ही आती है बार बार। एक ड्राइवर की, दिल्ली के अंदर एक ड्राइवर की हत्या कर दी भाई, मार मार के पीट पीट के उसकी बिल्कुल हत्या कर दी भाई साहब। 2-3 दिन की लगातार की आप सुर्खियों में, आप सोशल मीडिया पे ज़रूर देख रहे होगे, फ़ोन को ऐसे करते होगे तो वही खबर आती होगी। तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा कर दिया भाई उन्होंने। बस का ड्राइवर था, रोहिणी सेक्टर 37 का, अपनी ड्यूटी ख़त्म करके डिपो के अंदर बस को ले जा रहा था। आगे पीछे जो भी छोटी गाड़ी वाले थे, उन्होंने शराब ज़्यादा पी रखी थी या कम पी रखी थी, वो तो उन्होंने पता भाई, उनकी कुछ कहा सुनी हुई छोटी मोटी बात पे भाई सबके साथ हो जाती, किसके साथ नहीं होती। गाली गलौज होता है, गले भी पकड़े जाते हैं, सब कुछ होता है, छुटा छुटाई भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा नहीं भाई, अगर उसको जान से ही मार दो। उसको जान से मार दिया। और कनेक्टर साहब भी थे गाड़ी के अंदर, उन्होंने बेचारे ने, उस भाई साहब ने जैसे छुटा छुटी करी तो उसको भी मारे भाई। वो भी एक गंभीर हालत में बताया जा रहा है। अगर भाई उनकी भी हालत थोड़ी नाजुक है, ख़राब है भाई। तो भगवान जो विकास भाई ड्राइवर था, उसकी आत्मा को शांति दे भाई, उनके घर वालों को ये दर्द सहने की शक्ति दे भाई। बहुत ही निंदनीय घटना कर दी उन हरामजादों ने, उन गुंडों ने भाई। असामाजिक तत्व ऐसे भी होते हैं समाज के अंदर। देखो भाई, आदमी को ही मार दो भाई, अरे कम से कम आपके दिल में थोड़ा बहुत रहम नहीं आया। जब उसके सिर में ईंट मारी तो आपने थोड़ा बहुत, आपके दिल में वो दर्द नहीं हुआ कि आपका भाई भी हो सकता है, आपका चाचा ताऊ भी हो सकता है, आपकी रिश्तेदारी में भी हो सकता है। अरे कुछ तो शर्म करो। चलो हाथापाई हो जाती है, ये ऐसे नहीं भाई। अगर बिल्कुल ऐसे ही रोब दिखा दो आप लोग, उसको जान से ही मार दो। उसके परिवार में पूछो जाके क्या होगा। बेचारा कमाने वाला अकेला इंसान था वो, और उसके घर पे 2 से 3 बहन भी बताई जा रही हैं। पिताजी बुजुर्ग हैं। आपको ये नहीं समझ में आया, ये इतनी दूर आ रहा है, घर से कमाने के लिए आ रहा है, घर चलाने के लिए आ रहा है। जब आदमी समझदार हो जाता है, अपनी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं करता, वो सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करता है। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, जो रेखा गुप्ता जी हैं, उसको ठीक ठाक बढ़िया थोड़ा मुआवजा दिया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं रेखा गुप्ता जी, हाथ जोड़ के आपसे, कम से कम उसको मुआवजा दिया जाए आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से। कंपनी ने तो उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। अभी तो वो मिलेगा तब की बात है। और आपका भी फर्ज बनता है, आपने एक भी ट्वीट नहीं किया। वैसे आप लोगों के पास अभी तो कोई टाइम नहीं होगा, क्यों कीड़े मकोड़े हैं भाई आदमी। जब बोट होते हैं तो सब कुछ होते हैं आदमी। तो वो भी एक ड्राइवर है, वो दिल्ली के अंदर सेवा दे रहा था, और कहाँ गई वो सवारी जो उसके साथ दिल्ली का आना जाना था। उनका फ़र्ज़ नहीं है क्या? कुछ न कुछ हम ड्राइवर भाइयों के साथ, कनेक्टर भाइयों के साथ लग के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ताकि उस भाई को घर चलाने के लिए, उस बहनों की शादी के लिए, उस पिता को भाई कुछ सहारे के लिए पैसे मिल जाए। कुछ ऐसा काम नहीं है? आपका भी फर्ज नहीं बनता क्या? जब उसकी बस में दिल्ली आना जाना था, तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी अरदास करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, आप लोग भी उसके घर पे जाएं ज़रूर से ज़रूर, और उसको उचित मुआवजा भी दिया जाए। उसकी उम्र क्या थी ये तो देखो आप लोग, 25, 26, 27 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जवान तो था बेचारा। और उसकी गलती भी क्या थी जिसको इतनी बड़ी, उस परिवार को और उसको सज़ा मिल गई। तो भाई साहब थोड़ा सहन शक्ति में रहा करो। और शराबियों और असामाजिक तत्व, थोड़ा ये भी देखा करो, ये हमारे घर से भी हो सकता है। ये कमाने के लिए, परिवार की ज़रूरत पूरा करने के लिए यहाँ रोड के ऊपर दिल्ली के अंदर सेवा